लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की डगर नहीं होगी आसान। आइए जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव किसका रहेगा पलड़ा भारी। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर टिकी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटें जीती है। ऐसे में सभी की निगाहें उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर टिकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पीडीए के फार्मूले से फिर से भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देंगे। एक बार फिर करहल विधानसभा सीट की चर्चा हो रही है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे। उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रोफेसर एसपी बघेल को 66,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था और लोकसभा चुनाव 2024 में भी सपा ने 37 सीटें हासिल करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी की यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 33 सीटें मिली थी। अब सवाल है कि विधानसभा के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का गेम प्लान क्या होगा। क्या यूपी योगी ये साबित कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को चुनाव हराया था। दूसरी विधानसभा सीट है फैजाबाद की मिलकपुरी विधानसभा सीट, जहां पर 2022 में अवैधस प्रसाद विधायक थे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ को हराया था। वहीं अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को भी पटकनी दी है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि इस बार का उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कठिन रहने वाला है, क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ का एग्जाम नहीं होगा। क्या इस बार के उपचुनाव में उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ से पूछकर दिए जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या रोल रहेगा, इन बातों पर निर्भर करता है कि योगी पर कितनी चुनौती रहेगी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव काफी चतुराई से काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका पीडीए का फार्मूला एक्टिव है और उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसे गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन के तहत कांग्रेस फॉरवर्ड राजनीति की ओर 2 कदम आगे बढ़े, ऐसे में यूपी में ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव एक बड़े वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं, उसका नतीजा विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। वरिष्ठ पत्रकारों का दावा है कि भाजपा उन 4 सीटें जो सपा के पास है वो सीटें भाजपा ले पाएगी बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सपा ने अपनी जिन सीटों पर विधायक को संसद का चुनाव लड़ाया वहां से जीत हासिल की है। ऐसे में फूलपुर सीट पर अखिलेश यादव का करिश्मा कायम रह सकता है और यह काम भी करेगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते कि इस बार उपचुनाव में अखिलेश यादव का पलड़ा एक तरफा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव भारी पड़े हैं योगी मोदी की जोड़ी पर, वह उपचुनाव में देखने को भी मिलेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।